सोल्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोलरिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। WA आपका यहाँ पर ग्राम में रहेगा। तो वेयर WB आपका क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, और MB हमारा यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, और WA आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपको यहाँ पर 2.5 ग्राम बोल रहा है, तो क्वेश्चन में आपको WB आपको गिवन है, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, और WA आपको यहाँ पर 75 ग्राम दिया है। एथेनोइक एसिड मीन्स आपका इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ CH3COOH, तो आपका कार्बन यहाँ पर 2 है, तो कार्बन का जो है एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल 4 है, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा 16 होता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16 हो जाएगा। तो 2 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। 1 इंटू 4 प्लस आपका 4 हो गया, 16 2 जा 32 होगा। तो टोटल हम इसको ऐड करेंगे तो MB इक्वल टू 60 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपको स्मॉल m यहाँ पर फाइंड करना है। तो जो हमारा फार्मूला होगा, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। तो WB आपको गिवन है 2.5 ग्राम आपका, MB आपको यहाँ पर 60 ग्राम मोल इनवर्स गिवन है, 1000 हो जाएगा। WA का वैल्यू आपका 75 है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.556 मोल केजी इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मोलरिटी आपका स्मॉल m इक्वल टू 0.556 मोल केजी इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको इसमें मेन कीवर्ड याद रखना है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं कि कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन V आपका वैल्यूम है जो कि ml में आपको यहाँ पर लेना है। तो वेयर WB आपका मास ऑफ सॉल्यूट होगा, MB हमारा यहाँ पर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा, V आपका वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml में रहेगा, और कैपिटल M हमारा यहाँ पर मोलरिटी है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर 5 ग्राम मीन्स आपको यहाँ पर जो है WB आपको गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम WB बोलते हैं, 5 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में। मोलरिटी आपको यहाँ पर रिटी निकालना है, यानी कि कैपिटल M आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और मोलर मास आपको MB जो कि NaOH का आपको यहाँ पर निकालना है। तो Na का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 23 रहेगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो Na का आपका 23 हो गया, प्लस आपका 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, प्लस आपका हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका 40 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। वैल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो कि 450 ml आपको दिया हुआ है, और कैपिटल M इक्वल टू आपका फार्मूला होगा WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन V। तो आप यहाँ पर WB का वैल्यू पुट करेंगे 5 ग्राम, और MB का वैल्यू आपका 40 है, 1000 हो जाएगा, और वैल्यूम आपको 450 दिया है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 0.278
आपका कैपिटल एम, या आप इसको मोल लीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो आपका यहाँ से मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू 0.278 मोल लीटर इनवर्स, या आपका मोल DM-3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।